नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम किरण है और मैं मुंबईकर हूँ। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो पिछले 50 सालों से आइसक्रीम्स बना रहे हैं। जब मैं विदेश में एक कंपनी में नौकरी कर रहा था तो वहाँ मेरा खून जम सा गया था। बस फिर क्या था, 2014 में मैंने पैकअप किया और आ गया मेरी फैमिली का हाथ बटाने। यहाँ आके मैंने कंज्यूमर्स की नीड और कंपटीशन को बारीकी से समझा और मेरे फैमिली बिजनेस को जो सिर्फ एक स्टोर पे था उसको 100 स्टोर्स तक एक्सपांड किया। उसी दौरान मैंने ये भी रियलाइज किया कि आज का जो कंज्यूमर है वो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर और एस्पिरेशनल भी है। तो फिर 2022 में मैंने लॉन्च किया GoZero। GoZero एक ऐसा ब्रांड है जहां आपको हर टाइप के आइसक्रीम और डेजर्ट्स मिलेंगे विद 0 शुगर एंड 0 गिल्ट। अब ब्रेकअप के बाद आइसक्रीम खाएंगे तो सिर्फ दिल टूटेगा, आपका डाइट नहीं। तो शार्क्स, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? आपके पास रखा गया है हमारा टॉप सेलिंग फ्लेवर जो है बेल्जियन डार्क चॉकलेट एंड अनुपम, क्योंकि आई थिंक आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आपके लिए हमने एक वीगन ऑप्शन भी दिया है। थैंक यू सर। तो आज हमारे पास 8 कैटेगरीज में 30 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं और हमने इसे बनाया है हमारे प्रोप्राइटरी शुगर रिप्लेसमेंट ब्लेंड से, जिससे ये नॉर्मल आइसक्रीम से कंपेयर में ऑलमोस्ट 50% लेस कैलोरीज है। और शार्क्स, फन फैक्ट, आज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम क्विक कॉमर्स और 2 साल के अंदर ही GoZero बन गया है इंडिया का नंबर 1 गिल्ट फ्री आइसक्रीम ब्रांड। वेल डन, मजा आया यार। थैंक यू, डिलीशियस। थैंक यू सर। सो आज से 30 साल बाद जब आपका पोता या आपकी पोती आपसे ये पूछेंगे कि इतनी कूल कंपनी में आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, तो क्या आपको गिल्ट नहीं होगा? आपके इसी गिल्ट से रिहा करने के लिए आज मेरा आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। सो शार्क्स, अब से Zero इज द रियल हीरो। 20 साल में एक ही इंसान का पोता होने वाला है यहाँ पे। विनीता, इतने बड़े हो गए तेरे बच्चे। तुम्हारा गुड आइसक्रीम यार, वैसे मैं खाता रहता हूँ आपकी आइसक्रीम। ओह, थैंक यू सो मच। इट्स रियली रियली गुड। Yeah, that tastes like उसमें दूध है। Seriously, it's very milky. यस, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाउ डिड यू स्टार्ट? मैं बॉर्न ही हुआ हूँ एक आइसक्रीम फैमिली में। सो सिंस 1971 अप्सरा आइसक्रीम्स करके मेरा एक फैमिली बिजनेस है। Wow. या और 2006 में मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2 साल मैंने विप्रो में काम किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2009 और 2011 वाला जो बैच था IIM लखनऊ से मैंने मेरा MBA किया। मैंने 2011 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन किया। मैं 3 साल सिंगापुर में रहा। तो 2014 आई केम बैक फ्रॉम सिंगापुर और मैंने अप्सरा आइसक्रीम मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। 2020 और 21 में ये भी देखा कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है वहाँ पर भी जो शुगर फ्री आइसक्रीम्स है उसका सेल अब पिकअप होना शुरू किया है। तो अब जो कंज्यूमर्स है उसको ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा चीनी मेरे लिए ठीक नहीं। सो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक नया ब्रांड बनाना है तो ऐसा कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जो यहाँ से आगे के 5 साल या 10 साल में एक नया कंज्यूमर कोहॉर्ट बन रहा है, जिससे ये बहुत ज़्यादा पिकअप करने लगा। होको करके एक ब्रांड आया है। हाँ, वो भी 1 साल पहले लॉन्च हुआ है। हैवमोर से बेच के उन्होंने होको खोला। जी। आपकी भी सिमिलर थोड़ी सी स्टोरी है, जब अप्सरा के बाद आप यहाँ से सो निकल अप्सरा गए। बेचा नहीं है, द फैमिली बिजनेस इज स्टिल रनिंग। माय डैड, माय अंकल एंड माय ब्रदर, तो वो लोग उसको चला रहे हैं। और आपने ये अलग से एक अपना तो खोला। मैंने ये अलग से किया। और उसमें आपका शेयर है? नहीं, उसमें मेरा शेयर नहीं। ओके। थोड़ा किरण, ये लैंडस्केप समझाएंगे, क्योंकि एकदम से बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं गिल्ट फ्री आइसक्रीम्स में। इस कैटेगरी में आने वाले हम प्रोबेबली द लास्ट आइसक्रीम ब्रांड है। That's right. हमारे पहले ऑलरेडी 4 से 5 ब्रांड आ चुके हैं। वो तो फुल फ्लेजेड गिल्ट फ्री कैटेगरी में एक ब्रांड लेके आए हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड इनकम्बेंट ब्रांड्स हैं, नेचुरल्स, NIC, बास्किन, उन्होंने भी ये सारे फ्लेवर्स निकालने शुरू किए। बट मैं ये मानता हूँ कि किसी भी कैटेगरी में एक ब्रांड की जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी उसी से वो आगे स्केल कर पाएगा। और इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल जो मैं मेरे फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ आइसक्रीम जर्नी में देखा था वो था नेचुरल आइसक्रीम।
तो उनका प्रोडक्ट और उनका जो ब्रांडिंग था वो इतना शार्प था। और उनका नाम ही वो था नेचुरल्स, तो इट एग्जैक्टली सो जैसे बहुत सारे आइसक्रीम ब्रांड्स अगर आप नाम सुनोगे और नाम बोलोगे, आप ये नहीं कह पाओगे या कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे व्हाट इज दैट आइसक्रीम ब्रांड नोन फॉर। बट सारे जो ब्रांड्स हैं एक्सेप्ट फॉर द नेम, योर नेम इज बैंग ऑन, उसके अलावा वो सब ब्रांड्स वो ही स्टीविया, मॉल्टिटॉल, जो भी सब्स्टिट्यूट्स ऑफ शुगर है वो ऐड कर रहे हैं। तो जी। प्रोडक्ट में अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड नेम जी। क्या डिफरेंट है? विनीता, देयर आर 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हियर। आज शुगर के सब्स्टिट्यूट में हमारे पास 8 से 10 टाइप्स के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है। सम ऑफ देम आर आर्टिफिशियल, सम ऑफ देम आर नेचुरल, सम ऑफ देम आर अ मिक्स ऑफ बोथ। इसमें आई थिंक जो हमारा यूएसपी है, वी आर प्रोबेबली द ओनली 100% जीरो शुगर ब्रांड। बट अगर मैं आज जो हमारे कंपटीशन है मैं उसकी बात करूं, सो दे आर नॉट 100% जीरो शुगर, सो वो लो शुगर क्लेम करते हैं। नॉट कंप्लीटली ट्रू। सबके पास नो शुगर रेंज है। नहीं, सो नो शुगर रेंज है, साथ में शुगर वाले भी है। तो आपका डिफरेंशिएटर ये है कि यू आर शार्पली फोकस्ड। यस एंड आपकी आइडेंटिटी बहुत क्लियर है, व्हाट यू स्टैंड फॉर। यस। कितना मार्केट शेयर होगा आपका इस कैटेगरी में? 30 to 40% मार्केट शेयर। व्हाट इज द साइज ऑफ द आइसक्रीम मार्केट इन इंडिया? 30,000 crores। अच्छा, उसमें से अनऑर्गेनाइज निकाल देते उसमें से ऑर्गेनाइज 65%। 65%, तो मान लेते हैं 20,000 करोड़। जी। 20,000 करोड़ में से इनकम्बेंट नेचुरल्स है, Yeah. अमूल है, Yeah. जो भी है, उनका क्या शेयर होगा? सो ऑलमोस्ट 95% इज इनकम्बेंट। सो जो ये न्यू एज ब्रांड्स, दैट इज ओनली 1,000 करोड़। क्या बोल रहे हो? आई थिंक लेस देन 1,000 crores। 1,000 करोड़ की मार्केट में खेल रहे हो, और इसमें से नो शुगर और व्हाटएवर यू तो मैं कॉल इट द इसमें- कैटेगरी कितना बड़ा है? तो मैं इसमें उन ब्रांड्स को भी कंसीडर करूंगा जिनके पास आज जीरो शुगर ऑप्शंस अवेलेबल है। बट ये जो आप मार्केट की बात कर रहे हो, ये 1,000 करोड़ का, इट मस्ट बी द सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी द कैटेगरी। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इज दिस वन। इज दिस वन ना? सो अगर मैं ओवरऑल आइसक्रीम कैटेगरी की बात करूं तो वो 12 से 15% केगर पे ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये ग्रो कर रहा है 25 से 30% केगर पे। अब इसको मैं थोड़ी डिफरेंट एंगल से तोड़ता हूँ, ठीक है? एक ये हो गए जो अमूल और जो आप जिन ब्रांड्स का नाम ले रहे हो, उसमें नो शुगर वाली जो आइसक्रीम Variants. आएगी, वेरिएंट्स आएंगे, वो कितने का आएगा और आपका कितने का आएगा? आइसक्रीम्स को जनरली जो हम मार्केट साइजिंग करते हैं उसमें 3 प्राइस पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्राइस पॉइंट है जो अगर मैं कप्स की बात करूँ 40 से 50 रुपए के नीचे वाले, उसमें आते हैं आपके अमूल, वाडीलाल, क्रीम बेल जो मास ब्रांड है। उसके बाद का एक सेगमेंट आता है जो 80 से 120 रुपए के रेंज में आता है, जहाँ पे नेचुरल, बास्किन रॉबिन, गो जीरो इस तरह के ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। और फिर एक आता है आपका 120 रुपए या 250 रुपए के ऊपर, जहाँ पे प्रीमियम ब्रांड जैसे कि हैगेंडास, लंडन डेयरी, वो सारे ब्रांड्स आते हैं। तो हम जिस प्राइस पॉइंट में ऑपरेट कर रहे हैं वो 80 से 120 रुपए वाला प्राइस पॉइंट। जो लोअर फनल है जी। उसकी मार्केट शेयर कितना है? सो वो ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर वहाँ पर है, और उसके ऊपर जो आप खेल रहे हो? ऑलमोस्ट 30% है, एंड द लास्ट 10% इज द वेरी प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, लो शुगर में 300 करोड़ इज द मार्केट आपके प्राइस पॉइंट पे, जो right? करंटली है और जो करंटली 30% पे ग्रो कर रहा है। Can you tell us your revenues? सो हमने जुलाई 2022 में लॉन्च किया, तो उस साल हमारा नेट रेवेन्यू था 2.5 करोड़। 23-24 में हमारा रेवेन्यू था 11.1 करोड़, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 33 करोड़, और अब crazy. तक हम 15.1 करोड़ कर चुके हैं। एंड लॉस? वी आर एट अराउंड -15% एबिटा लॉस। एक्चुअली ये खाने के बिजनेस में यही इश्यू होता है, हाँ। क्योंकि ग्रोस मार्जिन आपका होगा 40-45%, हमारा ग्रॉस मार्जिन आज की तारीख में 70%। फिर भी 15% लॉस। हाँ, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन द यूनिट इकोनॉमिक्स। ओके, सो जब हमारा जीएसटी और मार्जिन और डिस्काउंट हटा के एक नेट रेवेन्यू बनता है 100 रुपए का, उसके बाद में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम लोग फैक्ट्री से वेयर हाउस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाते हैं, वो निकालने के बाद जो हमारा ग्रॉस मार्जिन बनता है वो है 70%। वहाँ से लेके जो हमारा मिड माइल वाला ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो करीबन 20% जितना आता है। तो जो मेरा CM1 है वो 50% पे आता है। तो वो आपका ग्रॉस मार्जिन ही हो गया। तो जो हम हमारे MIS में उसको CM1 दिखाते हैं वो 50% है। वो 50%। और उसके बाद जो हमारा मार्केटिंग और प्रोमोस पे जो स्पेंड होता है वो अराउंड 55%। तो हम CM2 पे -5% पे है अभी। तो बेसिकली आपने मार्केट शेयर गेन किया है। आप कह रहे हो इट्स बिकॉज ऑफ योर शार्प पोजीशनिंग, बट दिख रहा है दैट इट इज बिकॉज ऑफ योर मार्केटिंग। लेकिन आप जितना बना रहे हो उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो टू अक्वायर कस्टमर्स। आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अगर कस्टमर अक्वायर करना है
तो मुझे वहाँ पे करना पड़ता है मार्केटिंग और मुझे वहाँ पे देना पड़ता है ऑफर। तो मेरा टारगेट ऑडियंस इज नॉट समबडी हु इज जस्ट वांटिंग टू हैव अ शुगर फ्री आइसक्रीम। मैं उस कंज्यूमर को भी टारगेट कर रहा हूँ जिसको एक नॉर्मल इंडल्जेंट आइसक्रीम खानी है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक द मैग्नम चॉकलेट बार विच टुडे इज अवेलेबल फॉर 99 रुपीज, तो मेरा जो मैडागास्कर बार है मैं उसको आपको दूंगा 99। तो यू विल बी equally excited to try a new product. एक सेकंड, क्विक कॉमर्स की थोड़ी यूनिट इकोनॉमिक्स समझते हैं ये समझने के लिए। तो आप बोल रहे हो अबाउट 24 करोड़ 2 करोड़ पर मंथ आपका क्विक कॉमर्स पे होता है नेट रेवेन्यू। जी। तो मतलब सेल्स अबाउट 3 करोड़। So with GST we sell around 4.5 crores to 5 crores on quick commerce. 4.5 करोड़ का आपका रियलाइजेशन 2 करोड़ होता है। Yeah. क्यों? Because उसमें हम 18% GST निकालते हैं Yeah. और जो 35% जो मार्जिन है वो भी निकालते हैं। ओह, तो ये जो नंबर्स बताया आपने 33 करोड़, That is post the 35% margin and commission which we give to quick commerce. अच्छा, दैट इज पोस्ट। Yes. Yeah. 4.5 करोड़ पे क्विक कॉमर्स पे आप कितना मार्केटिंग स्पेंड करते हैं? So we spend around 45%. और 4.5 करोड़ But that includes marketing as well as the consumer offers. मार्केटिंग कितना है? खाली डिस्काउंट हटा के मार्केटिंग सिर्फ है। मार्केटिंग, सो जैसे हमने समर में किया था ऑलमोस्ट 30% और अब हमने स्केल डाउन करके अक्टूबर में हम सिर्फ स्पेंड कर रहे हैं 21%। Do you feel that you have out-marketed everyone on quick commerce? Today on quick commerce we have 70% market share. पर आप जाओगे कहाँ? 70% मार्केट शेयर के बाद इंसान जाता कहाँ है? 10 साल हो गए मुझे आज आइसक्रीम इंडस्ट्री में। जो मैंने ये देखा है कि कोई भी ब्रांड अपना जो पहला 100 से 150 करोड़ बनाता है वो किसी एक चैनल को पकड़ के बनाता है। तो अगर मैं नेचुरल्स की बात करूं, उन्होंने अपना फर्स्ट 100 करोड़ बनाया था सिर्फ पार्लर मॉडल से। उसके बाद एक ब्रांड आया था निक, उन्होंने अपना पहला 100 से 150 करोड़ बनाया था सिर्फ डार्क स्टोर मॉडल से। उन्होंने एक भी स्टोर नहीं डाला था। मैंने ये देखा है कि लास्ट 2 साल में जो एक चैनल निकल के आया है जो इस कैटेगरी के लिए बहुत सूटेड है वो है क्विक कॉमर्स। That's true. नाउ टुडे अगर क्विक कॉमर्स पे द नंबर 2 सर्च कीवर्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म टुडे इज आइसक्रीम, द नंबर 1 सर्च कीवर्ड इज मिल्क Across all categories? अक्रॉस। भाई साहब, रन रेट क्विक कॉमर्स का 3 से 5 बिलियन है। 25,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ तक का रेंज, 45,000 करोड़। उसमें से सेकंड सर्च्ड इज आइसक्रीम। यस, और अगर गिल्ड फ्री सिर्फ 75 करोड़ का बिक रहा है जी। तो गिल्ड वाला कितना बिक रहा है भाई? 2023 में ये प्लेटफॉर्म्स कर रहे थे 5 से 8 करोड़ पर महीना। उसके बाद 24 में इन्होंने किया ऑलमोस्ट 35 टू 40 करोड़ पर मंथ और नेक्स्ट ईयर ये लोग टारगेट ले रहे हैं ऑलमोस्ट 200 करोड़ पर मंथ इन आइसक्रीम। राइट नाउ कितना बिक रहा है? राइट नाउ इज 75 टू 100 करोड़ पर मंथ पर चैनल। तो आप बोल रहे हो 300 करोड़ रुपया महीने का होगा? जी हाँ, ओके। You are saying इंडिया में 3600 करोड़ साल का आइसक्रीम क्विक कॉमर्स पे बिक रहा है। जी। And this is That's you have, where I was you getting have now. well researched this data. So this is, I mean, it is not my data. देखो वो कैटेगरी का बंदा है, वो कह रहा है कि मार्केट में इतनी आइसक्रीम बिक रही है। आई वांट टू बिलीव कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। एज पर योर कैटेगरी आपका इतना होगा, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो इतने इन्वेस्टर्स भी इसमें नहीं घुसते। बहुत इन्वेस्टर्स भी घुस रहे हैं, खरीद भी रहे हैं ब्रांड्स के एक्विजिशन भी हो रहे हैं। तो आई एम बिलीविंग कि आपका मार्केट शेयर मार्केट कैटेगरी इतना हो सकता है। बट आपकी वैल्यूएशन, जो एक्चुअल रीजन है स्क्रीम करने का, आइसक्रीम वैल्यूएशन एट 100 करोड़, व्हाई? तो फंडिंग उठाई है ना इन्होंने, वैल्यूएशन भी बिठाया होगा। तो मेरा फर्स्ट राउंड जब मैंने रेस किया वो जैन 23 में एक सीड राउंड रेस किया था। वो मैंने रेस किया था 8.5 करोड़ एट अ प्री मनी ऑफ 25 करोड़। उस टाइम पे जो हमारा एनुअल रन रेट था वो 2.5 करोड़ का था। हाँ। उसके बाद में जैन 24 में हमने उन्हीं इन्वेस्टर से एक फॉलो अप राउंड रेस किया। कौन इन्वेस्टर्स? So we have 3 consumer VC funds, DSG Consumer, Sama Capital and V3 Venture. तो उन्हीं के साथ एक फॉलो अप राउंड रेस किया था जैन 24 में, which was 12 करोड़ एट अ प्री रेवेन्यू ऑफ 63 करोड़। उस टाइम पे हमारा 12 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा था, उस पे 5 का मल्टीपल के हिसाब से 63 का प्री रेवेन्यू आया। लेकिन उससे नेक्स्ट जो समर सीजन था हमारा सेल हैज गॉन फ्रॉम अ मंथली रेवेन्यू ऑफ अराउंड 1 to 1.5 करोड़ और आज कंसिस्टेंट बेसिस पे हम 2.5 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर रहे हैं। बट किरण, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, आर दे ओके कि आप इतना पैसा खर्च के बाय कर रहे हो सेल्स, या आपको उन्होंने बोला है कि थोड़ा स्टॉप लगाओ? अगर इन्वेस्टर नहीं भी बोलेगा तो एज अ गुज्जू एंटरप्रेन्योर मैं भी फिजूल खर्ची में बिलीव नहीं करता। तो ये इसका पाथ क्या है? पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? हमारा ये जो आने वाला सीजन है उसी पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये साल हम लोग -5% CM2 पे क्लोज करेंगे और समर में हमारा +5% CM2 आ जाए। एंड EBITDA EBITDA will be around -7 to -8%। अगले अगले साल साल भी
मार्च 25 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वो हमारा बी प्लान इज एट -5% CM2 एंड -15% EBITDA। उसके बाद जो हमारा 3 से 4 महीने का जो पीरियड है उसमें ऑलमोस्ट 40% हमारा रेवेन्यू हो जाना है। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून ये 4 महीने का जो पीरियड है उसमें हमारा टारगेट है महीने का 5 to 6 करोड़ नेट रेवेन्यू करने का एट अ CM2 ऑफ +5% एंड EBITDA ऑफ 0। पर तो आपका वो क्या है, कहाँ जाके जाएगी कंपनी, कितनी बड़ी बनेगी? मेरा एक वो ड्रीम है that I want to fulfill that with Go Zero and this is the reason with which I've started। ड्रीम था क्या? इंडिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी बनाने की। किरण, ऐसी कोई सवाल नहीं है जिसका आप जवाब नहीं दे सकते हो यहाँ पर, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट फाउंडर मार्केट फिट। फाउंडर मार्केट फिट। सो यू नो एवरीथिंग। मुझे ये डर लग रहा है कुछ ज्यादा ही आप स्मार्ट हो क्या? इन द सेंस कभी और किसको, मतलब इज देयर रूम फॉर एनीबॉडी एल्स? I mean, आपका कोई को-फाउंडर है? नहीं, मेरा कोई को-फाउंडर नहीं है। I don't feel a need for a co-founder, but I definitely feel the need for a mentor। At the end of the day, I need to back my ability as well। Perfect। So you need guidance। Correct। तो वो तो ऑलरेडी है ना आपके पास DSG, सामा और V3 में। The way I look at it is, consumer VC funds का एक modus operandi अपने हिसाब से सही होता है, but these are not founder operators। So जो guidance और जो जर्नी आप लोगों ने देखी है, जो स्केल पे आप अपने रिस्पेक्टिव बिजनेसेस को ले गए हैं, आई एम प्रिटी श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू बी डिराइव्ड देयर व्हिच अ कंज्यूमर VC फंड कैन नॉट गिव। चलिए मैं आपको गिल्ट फ्री ऑफर देती हूँ। व्हाट आई लव इज क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बहुत अच्छी है। एक प्रॉब्लम है कि आप 75% मार्केट लीडर है इन अ मार्केट व्हिच इज वेरी स्मॉल। वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर आप काफ़ी शार्प हैं तो आप फिगर आउट कर लेंगे। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 50 लाख फॉर 0.79% विच इज 63 करोड़ वैल्यूएशन एंड 50 लाख डेट एट 12% इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years। यार मेरा ऑफर तो आपकी आइसक्रीम की तरह पिघल गया इनके ऑफर के सामने। फिर भी अभी लिख लिया तो बनता है। सो माय ऑफर वाज एक्चुअली वेरी डिफरेंट। आई वांटेड 5% of the company for 2 crores, right? तो lesser valuation than what you last got, और ये conditional है if you're doing another round of at least 10 crores। मुझे लग रहा है 1 करोड़ से कुछ नहीं होगा, you will run out of money in the next few months। That's why the condition। किरण, मैं नोटो का पहला इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवरलैप एरियाज हैं थोड़े, चाहे नोटो के फाउंडर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अनकंफर्टेबल होगा अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। टुडे आई एम आउट। थैंक यू सो मच कुणाल। मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक इंटेंस मार्केटिंग, रेवेन्यू बढ़ाना है, GMV बढ़ाना है। लॉट ऑफ कंपनीज, 15 साल हो गए मुझे भी, हैव मेड दैट मिस्टेक। कई लोग रिवाइव कर पाते हैं, बहुत सी कंपनीज को मौका नहीं मिलता रिवाइव करने का, और अच्छी कंपनीज, अच्छे फाउंडर्स रिवाइव नहीं करवाते बिकॉज जब आपके खर्चे बढ़ जाते हैं उस हिसाब से, और एक वो मैड रश होता है कि मेरे तो 70% मार्केट शेयर था, अब 50 कैसे हो गया, आई हैव टू पुश द मनी, राइट? एंड समवेयर आई फील आप उसमें हैं। फॉर दीज रीजन आई एम आउट राइट नाउ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स पीयूष। किरण, मुझे लगता है तेरे को प्रोडक्ट की जितनी नॉलेज है भाई, हमें तो है नहीं, क्योंकि तू बचपन से यही बेच रहे हो। ब्रांड मुझे लगता है तुमने अच्छा बनाया है, Go Zero। क्लियर, बहुत क्लियर ब्रांडिंग है कि बॉस मैं क्या करता हूँ, बट तेरे को आउटसाइडर पर्सपेक्टिव बीच में चाहिए। वो आई एग्री, इन्वेस्टर्स नहीं दे पाते। फाउंडर इन्वेस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दीज VC इन्वेस्टर्स। आई पर्सनली फील मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ उसमें, बट तेरी वैल्यूएशन देख के तो आई स्क्रीम्ड। सो आई विल गिव यू 1 crore for 2%। अनुपम, विनीता, अमन, थैंक यू सो मच फॉर दी जेनरस ऑफर। अमन, आपके लिए काउंटर ऑफर है। कैन वी डू दिस एट 1.5%? जस्ट टू बैलेंस माई इक्वेशन विद द करंट कैप टेबल, जो मेरा प्रीवियस राउंड है उससे थोड़े से कम है। हाँ भाई, कर लो। उससे कम है ना? बस उतना ही चाहिए। तो मेरी आस के उससे थोड़ी सी कम है, बट 2 और 1.5 में कोई फर्क नहीं है। सो द हीरो इज हियर। डील पक्की। थैंक यू। कम ऑन मिस्टर जीरो, यू हैव योर हीरो। बस यही मिलने वाला है तुमको।
सीक्रेटली मैं यही होप कर रहा था कि मुझे अमन से डील मिले।